नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय जिसका नाम बिलियन है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिलियन की परिभाषा को समझते हैं। बिलियन की परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन या वास्तविक बिलियन कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जल में कुछ मात्रा चीनी की मिलाने पर चीनी जल में समान रूप से विलय हो जाती है, अर्थात अदृश्य या गायब हो जाती है। अतः चीनी और जल का यह मिश्रण विलयन है। चीनी प्लस जल जो मिश्रण बना है, जैसे कि शरबत, इसे आप विलयन कह सकते हैं। यहाँ पर चीनी विलय पदार्थ है और जल आपका विलायक है। अब आगे देखते हैं विलय, जिसकी परिभाषा पढ़ते हैं। विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है एवं पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, उसे विलय कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में चीनी विलय घटक है। उपरोक्त उदाहरण में चीनी विलय घटक है। आगे देखते हैं विलायक की परिभाषा। विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है एवं अपना रूप बनाए रखता है या अपना रूप नहीं त्यागता, उसे विलायक कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में जल विलायक घटक है। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलय, दूसरा विलायक। एक बात नोट करने की है, किसी एक ही विलयन में एक, दो या दो से अधिक विलय पदार्थ हो सकते हैं। विलायक आपका एक ही होगा, लेकिन विलय एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं विलयनों के प्रकार। विलयनों को दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला आधार है अवयवों की मात्रा के आधार पर, दूसरा आधार है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं पहला आधार, अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तनु विलयन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। विलय की सांद्रता, विलय का गाढ़ापन कम होता है, उसे तनु विलयन कहते हैं। नंबर 2, सांद्र विलयन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। विलय की सांद्रता या उसका गाढ़ापन। नंबर 3, संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। अधिकतम से अधिकतम जितनी मात्रा घुल सके उतनी मात्रा उसमें घुली होनी चाहिए, वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। नंबर 4, असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर, यहां भी ताप निश्चित हो, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत कम घुली हो असंतृप्त विलयन कहलाता। जितनी आवश्यकता है लेकिन उससे आवश्यकता से कम विलय की मात्रा हो, वहां पर असंतृप्त विलयन कहलाएगा। नंबर 5, अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर, इसमें भी ताप स्थिर होगा, जब भी किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, यानी कि जो संतृप्त विलयन है ऊपर उससे भी अधिक हो जाएगी, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ये विलयन साधारण ताप पर अस्थायी होते हैं। अब इस टेबल को समझते हैं। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। आगे देखते हैं। यहां विलायक 100 ग्राम लेते हैं, यहां भी विलायक 100 ग्राम लेते हैं और यहां भी विलायक 100 ग्राम लेते हैं। संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय की मात्रा 15 ग्राम मान लेते हैं कि 15 ग्राम अगर हमने इसमें विलय घोला
तो ये बिलियन संतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त बिलियन में आपको विलय की मात्रा कम लेनी होगी ताकि ये असंतृप्त रह जाए। अति संतृप्त विलयन के लिए विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के विलय की मात्रा से अधिक होगी। यहां पर देख सकते हैं, ये अब यहां पर अति संतृप्त है, यहां ये असंतृप्त है और ये संतृप्त विलयन है, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा जितनी आवश्यकता थी उतनी डाल दी गई है। यहाँ पर जितनी आवश्यकता उससे कम आपकी विलय की मात्रा है, यहाँ जितनी आवश्यकता थी उससे विलय की मात्रा अधिक है। आइए अब अगला आधार देखते हैं। विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव्य विलयन, नंबर 3 ठोसी विलयन। नंबर 1 गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय विलयन कहलाता है। विलायक गैसीय अवस्था में होता है। इसमें विलय पदार्थ गैस, द्रव या ठोस हो सकते हैं। गैस, द्रव या ठोस हो सकते हैं। विलायक आपने गैस लिया और विलय भी आपने गैस लिया, तो बनने वाला विलयन गैसीय विलयन कहलाएगा। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं वायु, वायु में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें सभी गैसें हैं। विलायक आपने गैस लिया, इस बार विलय आपने द्रव लिया, तो बनने वाला विलयन गैसीय विलयन कहलाता है, जैसे वायु में नमी। फिर आपने विलायक गैस लिया, लेकिन इस बार विलय आपने ठोस लिया, तब भी विलयन गैसीय विलयन ही होगा, जैसे वायु में कपूर। नंबर 2 द्रव्य विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव्य विलयन कहलाता है। विलायक द्रव अवस्था में होता है। इसमें विलय पदार्थ गैस, द्रव या ठोस हो सकते हैं। गैस, द्रव या ठोस हो सकते हैं। विलायक द्रव और विलय गैस लिया, तब विलयन जो होगा वो द्रव्य विलयन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडा वाटर, जल में कार्बन डाइऑक्साइड घोलकर सोडा वाटर बनाया जाता है। जल आपका द्रव है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है। विलायक आपने द्रव लिया, मगर विलय भी आपने द्रव ही लिया, तब भी विलयन द्रव्य विलयन कहलाएगा। जैसे जल में अल्कोहल, जल आपका द्रव है और अल्कोहल भी आपकी द्रव है। विलायक आपने द्रव लिया, लेकिन इस बार विलय जो है आपने ठोस लिया, तब भी विलयन द्रव्य विलयन ही होगा। जैसे जल में शर्करा, जल आपका द्रव है और शर्करा आपका ठोस है। नोट करने वाली बात यह है, यदि विलायक के रूप में जल का प्रयोग हो तो प्राप्त विलयन जलीय विलयन कहलाता है। नंबर 3 ठोस विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, ठोस विलयन कहलाता है। विलायक ठोस अवस्था में होता है। इसमें भी विलय पदार्थ गैस, ठोस या द्रव के रूप में हो सकते हैं। गैस, द्रव या ठोस के रूप में हो सकते हैं। विलायक आपने ठोस लिया और विलय आपने गैस लिया, तब भी विलयन ठोस विलयन ही होगा। जैसे पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम ठोस है, हाइड्रोजन गैस है। विलायक आपने ठोस लिया, इस बार विलय आपने द्रव लिया, तब भी विलयन ठोस विलयन कहलाएगा। जैसे गोल्ड में मरकरी, गोल्ड ठोस है और मरकरी आपका द्रव है। तीसरा देखते हैं इसका, तीसरा प्रकार, आपने यहाँ पर विलायक ठोस लिया और विलय इस बार ठोस लिया, दोनों चीजें ठोस हैं, तब भी विलयन ठोस विलयन कहलाएगा। जैसे कॉपर में जिंक, कॉपर यहाँ पर ठोस है और जिंक भी आपकी यहाँ पर ठोस है। आइए एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। नंबर 1 द्विअंगी विलयन, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो वह द्विअंगी विलयन कहलाता है। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। यह विलयन द्विअंगी है क्योंकि इसमें 2 अंग हैं, एक विलय दूसरा विलायक। नंबर 2 देखते हैं त्रिअंगी विलयन, जब 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो वह त्रिअंगी विलयन कहलाता है। विलय 1, विलय 2 और विलायक, इससे बनने वाला विलयन जो है वो त्रिअंगी विलयन है, क्योंकि इसमें 3 अंग हैं, 2 अंग विलय है और 1 अंग विलायक है। इस हिसाब से ये विलयन त्रिअंगी विलयन हुआ। इस अध्याय में हम मुख्यतः द्विअंगी विलयन के विषय में
पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम सांद्रता के पदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।